हम यहाँ पर आ चुके हैं महाकुंभ में, जहाँ पर हम ये निर्मोही अखाड़ा में पहुँच चुके हैं और महाराज जी के समक्ष उपस्थित हैं। आज इस महाकुंभ के पर्व पे हम महाराज जी के ही मुखारविंद से आपको कुछ अमृत वर्षा करवाएंगे और इसकी महिमा के विषय में जानकारी देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जिन भी नवयुवक और नवयुवतियाँ और जितने भी नौजवान यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी को महाकुंभ की वो जानकारी इस निर्मोही अखाड़ा से मिलने वाली है जो अभी तक आपको शायद नहीं पहुँची होगी। तो चलिए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, महाकुंभ के इस विशेष पर्व के विषय में आप कुछ अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा। जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास, तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला प्रारंभ हो गया है और सभी अखाड़े साधु संतों की ध्वजा पताका जो है स्थापित कर दी गई और इष्ट देव को पधरा दिया गया और यहाँ सभी शुभ कार्य जो है प्रारंभ हो गए। तो भव्य मेला, दिव्य मेला और जो है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला में आप सबको पहली बात तो न्यूज़ चैनल वालों को शुभेच्छा, आशीर्वाद और साथों साथ आपके माध्यम से देश दुनिया में देख रहे सभी को शुभकामना की अगर हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा और धरोहर को देखना तो जरूरी है तीर्थराज प्रयाग में आवे और डुबकी लगावे और ज़रूर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कुंभ मेला आदि अनादि परंपराओं से चलता आ रहा है और जो है यह मेला साधु संतों का तो है ही है, लेकिन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, आस्था से भी जुड़ा हुआ है, पर्व से भी जुड़ा हुआ है, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है कि यह वो पावन कुंभ मेला है जिसमें हजारों लाखों साधु यह पावन शुभ अवसर पर देखने को मिलते हैं, जो कि कुंभ मेला समाप्त होते ही हुए जो है ऑटोमेटिक गायब भी हो जाते हैं। जैसे कि आज भी हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी पूजा पद्धति ऐसी है कि जो है दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो है यह सब हमारे सनातन धर्म है। यह जो भारत देश की पहचान राम और कृष्ण से है, जिसका प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, और उसी परंपरा से हम ऋषि मुनि साधु संत हैं जो समय आते ही कुंभ मेला जब आता है तो किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, ऑटोमेटिक कुंभ लग जाता है और जो शाही स्नान का क्रम है, क्रम के अनुसार शाही स्नान भी करते हैं। तो ये भव्य मेला, दिव्य मेला, पावन मेला और ये पावन गंगा जी, निर्मल गंगा जी, वो गंगा जी जो लोग जो है कितने जो है बरस भी बीत जाए तब भी हमारा गंगा जी का जल जो है जल रहता है। यानी जो है हर एक व्यक्ति और हमारे सनातन संस्कृति का ऐसा रिवाज है कि जो है कोई भी सनातनी होगा अगर वो अंतिम अवस्था में होगा तो ज़रूर जो है गंगा जी का जो है जल और जो है तुलसी को जो है धारण करता है, उसको पिलाया जाता है। तो जो है यह अमृत कुंभ है और अमृत कुंभ में जो है यह अमृत योग होता है और योग में जो है स्वयं देव उसका जो है दर्शन करने आते हैं, अमृत पान करने आते हैं और उसी के जो है साथों साथ साधु संत। तो बहुत भव्य और दिव्य, और मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से मैं मेला देख रहा हूँ तो 2014 के बाद जो है मैं समझता हूँ कि 550 बरस के बाद हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है यह धरती पे देखने को मिलती है। पहले भी हमारी परंपराएं थी, पहले भी व्यवस्थाएं थी, पहले भी कुंभ मेले थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के देख रेख में जो पावन बेला और पावन शुभ और पावन घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो भव्य और दिव्यता जो है यह कुंभ मेले में देखने को मिल रही है, न भूतो न भविष्य की। हर बार जो है हर कुंभ मेले में नया नया देखने को मिलता है और उसी का प्रमाण है यह भव्य और दिव्य मेला। जैसे कि जो है हम लोगों के सनातन संस्कृतियों की बात करते हैं तो जो है काफ़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और उसी का प्रमाण है कि निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत 3 से 4 कंट्री के लोग जुड़े हैं और खासी मात्रा में नौजवान जो है जुड़े हुए हैं और उसमें भी साधु संत, जो हमारी साधु संतों की परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। तो राम कृष्ण एक परंपरा पे तो जुड़ रहे हैं, लेकिन साधु संत भी बन रहे हैं, सनातनी भी बन रहे हैं और जो है यह भव्यता और दिव्यता यह जो है यहाँ सब देखने को मिल रही। तो जो है यह पावन बेला और पावन अवसर पे सभी देशवासी और पूरी देश दुनिया से आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और जिसके मनोरथ अधूरे हो तो यह पावन बेला में आके डुबकी लगा के ज़रूर जो है उसकी हर मनोकामना होगी। वह ये कुंभ है और वह यह पावन अवसर है और दिव्य योग है, जो योग के लिए स्वयं देवी देवता तो ललायत है ही है,
पर उनके साथों साथ ये साधु संत भी ललायित है कि वह पावन बेला जल्दी आवे और हम डुबकी लगावे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो जो है सबसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो है यह पावन कुंभ मेला में और जो है डुबकी लगाए और कुंभ मेले का आनंद भी ले और ज्ञान भी ले, शिक्षा भी ले और डुबकी भी लगाए। विशेष न कहते हुए मैं महंत राजेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है कि जैसे ये अखाड़े का नाम निर्मोही अखाड़ा, इसका कुछ? देखिए, यह जो अखाड़े हैं ये सनातन संस्कृति के वाहक है। जैसे कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ऐसे ही हमारे वैष्णव तीनों अखाड़ों के अखाड़े हैं। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, संस्कृति का प्रचार प्रसार, पहले जब ये सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, तो अखाड़े और साधु संत जो है देश की कमान संभाले थे, देश की रक्षा करते थे। उसमें पट्टा, लकड़ी, बाला, बरसी, ये सब हथियार सिखाया जाता था और जो है पहलवान भी बनाए जाते थे। आज भी वह परंपरा और वह संस्कृति जो है कुंभ मेले में देखने को मिलती है। साथों साथ चलो ये सजावन निज निज यानी भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई किए थे तब ये अनियों का जो है संवाद जो है रामचरितमानस में भी है। नल, नील और जो है जामवंत तीनों के नाम पे यह अखाड़े बने हैं। तो स्वयं रामचरितमानस में भी इनका प्रमाण मिलता है, वही अखाड़े हैं। और जो है जैसे कि राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, संस्कृति का प्रचार प्रसार मैंने आपको बताया, तो उसी के वाहक है। वही परंपरा को जो है हम लोग यह कुंभ मेले में जो है एक होके और एक मत होके और जो है कुंभ मेले में आते हैं और अपनी संस्कृति का स्वयं तो गंगा जी में डुबकी लगा के, पावन योग में डुबकी लगा के कृतार्थ करते हैं, लेकिन जनमानस का भी कल्याण हो, इसके लिए हम सनातनी साधु संत और जो है लोगों से आह्वान करते हैं। और काफ़ी मात्रा में जब शाही स्नान होता है तो उसमें लोग जुड़ते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि महाराज जी ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि अखाड़ा जो था वो वैदिक समय में भी जो जब अपना पुलिस प्रशासन नहीं होता था तब भी वो मतलब सहयोग करने का कार्य करते थे। जितने भी संत होते थे वो किसी भी अगर दुविधा में है या किसी भी जंग में कोई नहीं है तो वहाँ पर आपका जो है सहयोग पूरी तरीके से होता था। अब आइए यहीं पर महाराज जी बैठे हुए हैं, हम उनके भी मुखारविंद से कुछ अमृत वर्षा करेंगे इस महाकुंभ के पर्व पर। महाराज आप थोड़ा सा पर्व पर अपनी मुखारविंद से अमृत वर्षा करते हुए ये अखाड़े की स्थापना किसने की और कुछ जानकारियाँ। और ये हमारे जो अखाड़े हैं उस समय हमारे अखाड़ों का निर्माण हमारे पूज्य स्वामी बालानंद साहब ने किया था। इस समय हमारे धर्म पर, हमारे संस्था पर, हमारी संस्कृति का व्यवहार हो सके, परिवर्तन करना, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का, हमारे जलाने का क्रम चल रहा था। यानी हमारी जितने भी ज्ञान के स्तर थे उनको नष्ट करने का चल रहा था। उस समय हमारे आचार्यों ने ये सोचा इनके रक्षणार्थ, इनकी रक्षा के लिए हमको कोई न कोई संगठन खड़ा करना चाहिए। और ऐसे हमारे साधुओं का जो नागा साधु, ये सभी अखाड़ों में होते हैं। हमारे वैष्णव अखाड़े में भी नागा साधु होते हैं। तो हमारी जो उपासना है भक्ति प्रधान उपासना है। हम संस्कारित और मर्यादित रहते हैं क्योंकि हमारे इष्ट हैं रामकृष्ण और हनुमान जी। तो इसलिए हमारी जो पूजा पद्धति है वो मर्यादित रहती है, भक्ति प्रधान रहती है, शरणागत रहती है। इसलिए हमारे नागा जो रहते हैं वो नागा हमारे सभी मर्यादित रहते हैं, वस्त्र आदि पहन करके सब रहते हैं और हम भक्ति प्रधान होते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने 3 अनियों का निर्माण किया, निर्माणी अनी, दिगंबर अनी और निर्मोही अनी। इन तीनों अनियों का अलग अलग काम था। अपना कोई धर्म की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना और धर्म का प्रचार करना। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ये थी कि हमारे जितने भी थे धर्म स्थान वो नष्ट किए जा रहे थे, हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और साथ में हमारी जो संस्कृति से संबंधित पुस्तकें हैं, पुस्तकालय हैं, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, इनको भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। और हमारी जो धार्मिक आस्थाएं थी, जो हमारे धर्मगुरु थे, हमारे स्वामी थे, वो हमारी पुस्तकों से भी अलग करके उनका जो ज्ञान था, जो उनके जो स्वयं उनको प्रज्ञा के आधार पर उनके अंदर समाहित था,
वो पुनः पुनर्जीवित कर करके हमारे संस्कृति की रक्षा की। और वही काम हमारे जो अखाड़े हैं उनके संतों का भी वही काम है कि धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना। और ये कुंभ जो है हमारे 4 कुंभ जो हमारे पड़ते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये चारों कुंभों में हमारे अखाड़े जाते हैं, उनके साथ उनके नागा जाते हैं, साधु जाते हैं। और बड़े शाही स्नान के साथ जो परंपराएं थी, हम शस्त्र और शास्त्र के साथ, हमारे आचार्य जो है शास्त्र की, अगर शास्त्र से संस्कारित समाज खड़ा करता है तो शस्त्र के माध्यम से हमारे संत नागा साधु जो है वो समाज की रक्षा करते हैं। ये दोनों हमारे अखाड़ों का विषय है। हमारे अखाड़े इसके लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। और उसी जो अमृत स्नान के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसी साधना से, उसी तैयारी से जो हमारी परंपराएं हैं, उसी से हमारे आचार्य भी जाते हैं, हमारे द्वाराचार्य भी जाते हैं, हमारे नागा भी जाते हैं, हमारे श्री महंत भी जाते हैं। और उसी हम अमृत स्नान करने के लिए निश्चित तिथियाँ हैं। महाराज जी, हम आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि जैसे अपने यहाँ एक माघ मेला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ, महाकुंभ, तो इनमें क्या अंतर? महाकुंभ ये जैसे योग होते हैं, हमारी जो राशियां हैं, 9 राशियां हैं, वो चलती रहती हैं। उन राशियों का योग, जैसे इस साल का योग जो आया हुआ है 125 वर्ष बाद यह योग पुनः पड़ा है, जो हम गंगा में अमृत स्नान करेंगे। अमृत स्नान के भी उस समय जो देवासुर संग्राम में अमृत कुंभ प्रकट हुआ था और राक्षस लोग उसे लेकर के भगे थे, तो इन 4 स्थानों में रखा था। इन 4 स्थानों में अमृत छलका था, इसलिए हम इसको अमृत स्नान के रूप में मानते हैं कि हमारी गंगा जी में उस समय अमृत का प्रकट होगा, अमृत स्नान करेंगे हम लोग। और इन 4 स्थानों में कुंभों का होता है। जहाँ अर्ध कुंभ की बात है, वहाँ पर जब वरुण जी उसको लेकर के चले थे, तो वहाँ थोड़े थोड़े समय के लिए रुके थे। जैसे वृंदावन में भी हमारा वैष्णव कुंभ लगता है। यहाँ पर 6 साल के बाद जो अर्ध कुंभ लगता है, तो यहाँ पर भी विश्राम किया था। और हमारे जो कुंभ था वो 12 साल, महाकुंभ जो होते हैं 12 साल के बाद। कुंभ जो होते सिंहस्थ होता है, जैसे उज्जैन में हमारा सिंहस्थ है, तो वहाँ महाकाल की नगरी है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से कुंभ एक ही है, अमृत स्नान सबका एक ही होता है, चीज़ वही है, पर स्थान की विशेषता के नाम है। प्रयागराज है, प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है, इसलिए ये इसका नाम जो है अमृत कुंभ के रूप से, महाकुंभ के रूप से हम लोग जानते हैं। तो अभी आपने देखा, महाराज जी से भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसी प्रकार से और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।